जिसकी भूमिका में मुझे विनीत चौहान जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। अरे हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि के बाद उन 44 जवानों की लाशें अर्थियां शहादतोपरांत जब घर आती हैं तो उनके परिवार का क्या दुख होता होगा। मार्मिक कविता है, लेकिन आप मन से सुनेंगे तो यकीन मानिए इस कविता को अपने साथ आप घर लेके जाएंगे और थोड़ी देर में आपकी आंखों से आपका आंसू आपकी अंजुरी में गिर जाएगा, मेरा दावा है। देश का एक जवान शहीद होता है, उसके परिवार पर क्या गुजरता है। एक माँ, एक पत्नी, एक बहन, एक पिता, उनका जो दुख है, उनका जो मर्म है, उनकी जो पीड़ा, उनकी जो वेदना, उनकी जो संवेदना, उनकी जो भावना, उनका जो कष्ट है, मैंने उसको शब्द देने की कोशिश की है। जिसकी भूमिका में मुझे विनीत चौहान जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। अरे हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। तब पढ़दाऊं साहब, शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं, हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी, पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। पहला बंद एक माँ की आवाज, माएं बैठी हैं, रुचि दी स्वयं एक माँ है, जितनी माएं बैठे समर्पित करता हूं। आप एक बार कल्पना करना, आपका बेटा अगर देश के लिए शहीद होएगा तो आपके ऊपर क्या गुजरेगा। पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। मांगती है मां मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, मांगती है मां मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। एक सैनिक को तिरंगा कफन में मिलता है, मां कहती है तिरंगा हटा दो, कारण बताती है, कारण पसंद है तो आपका हाथ खुले। मांगती है मां मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। मैं न चाहूं मां की खुददारी के नाम, अगली पंक्ति पढ़ता हूं साहब, मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में, मुल्क जिंदा ध्वजा जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। फिर 2 पंक्तियां मां की खुददारी के नाम, मुल्क जिंदा ध्वजा जिंदा तो ये लहरें बस गगन में, जब तलक, और अगली पंक्ति पर जयघोष करना साहब, जब तलक जिंदा रहूगी मां की खुददारी, जब तलक जिंदा रहूगी मुल्क ये आबाद रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। वाह, जिंदाबाद। एक पत्नी जब उसका पति शहीद होता है, पुनः उन्हीं माताओं को समर्पित करता हूं। आदरणीय माया जी का प्रेम मिला, मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक पत्नी जब उसका पति शहीद होता है, पहली पंक्ति पर कविता का छोटा सा विद्यार्थी हूं, दीदी सुनना विशेष रूप से, एक पत्नी उस पर क्या गुजरता होगा जब उसका पति शहीद होता होगा। पहली पंक्ति में कविता नजर आ जाए तो आपका मन मिले, मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। अब एक तरफ तिरंगा रखना, एक तरफ उस विधवा को रखना, और 2 चित्रों को साथ में देखने की कोशिश करना। मुझे पता है चकिया के समझदार लोग आपको समझ आएगा बात। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, ओढ़ कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा, तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है, लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। और अपने काव्य जीवन में इस कविता की आत्मा निकाल के 2 पंक्तियों में रखता हूं साहब। इस देश में एक सैनिक की विधवा की स्थिति और उसका सम्मान, दोनों का सार इन 2 पंक्तियों में देता हूं। अब तक जितना समर्थन दिया उसका 10 गुना समर्थन मांगता हूं, बात पहुंचे तो। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है, सुन शहीदों की ये बेवा, सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वाह। एक बेवा
जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। और राख करने अभी भी अपना बेटा भेजने के लिए तैयार, और तब कहती है राख करने दुश्मन तुझको गर्भ में चिराग रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। वाह वाह। अगला बंद पढ़ता हूं। शहीद हुए 44 जवानों में एक बहन ऐसी भी थी जिसकी कल शादी होनी थी, आज उसका भाई शहीद हुआ था। कल शादी, आज भाई शहीद हुआ है। उस बहन का मर्म पढ़ने की कोशिश करता हूं। माताएं, बहनें, बंधुओं, साथियों, अगर मर्म तक पहुंचना तो मुझे बताना कि मैंने कुछ सार्थक बात कह दी है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे, मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। और यकीन मानना, मैंने आज तक जितनी रचनाएं लिखी हैं, अगली दो पंक्तियों से अच्छा कुछ भी नहीं लिख पाया। या यूं कहूं, मां वाघेश्वरी, मां सरस्वती ने अगली दो पंक्तियों से बेहतर कुछ नहीं लिखवाया। चकिया, जिम्मेदारी आपकी है, संभालना इन दो पंक्तियों को। मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक तरफ बहन की विदाई हो रही है, एक तरफ भाई की अर्थी है, और दो पंक्तियां हैं मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक विदाई तेरी भैया, मर्म बताना अगर पहुंचना। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। वाह, अच्छी पंक्तियां हैं, वाह। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई विदाई मेरी 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 भैया। शादी 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 मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया मेरी। जयमाला उतर तेरी चिता पे जा चढ़ी है, मेरी जयमाला उतर तेरी चिता पे जा चढ़ी है। आज घर के दो चिरागों की रुखसत की घड़ी है। आज घर के दो चिरागों की रुखसत की घड़ी है। थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है। जाने कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती हैं। और है बहन की खुददारी। और देखना क्या कहती है हिंदुस्तान की बहन, जाने 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 कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती हैं। है नहीं अब भैया मेरा, है नहीं अब भैया मेरा, फिर भी भैया साथ रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। अंतिम बंद और अपना स्थान। परिवार के एक एक सदस्य, उनके आंसू उनका दुख बयां कर देते हैं, लेकिन एक पिता जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। साहब, जितने पिता बैठे हैं आपके चरणों में रखता हूं। जाति हो जाएगी नारियों के लिए 3 बंद पड़े, लेकिन ये पुरुष जो एक पिता भी है, एक पति भी है, क्या बीतता होगा जब उनका बेटा शहीद होकर आता होगा। परिवार का एक एक सदस्य, उनके आंसू उनका दुख बयां कर देते हैं, लेकिन एक पिता जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है, लेकिन रो नहीं पाता। शायद इस वजह से क्योंकि उसके चेहरे को देखकर परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे जुड़े हुए हैं। तब एक पिता की भावनाओं को शब्द देने की कोशिश करता हूं, आपका मन चाहता हूं। एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया। मुझे विदा करना, अंतिम बंद पढ़ रहा हूं आपकी जिम्मेदारी पे। एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, जिसके सम्मानों तले आकाश भी अब झुक गया है। तो देश उजियारे में है तो क्या हुआ अगर घर अंधेरा, घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। और एक पिता अपने बेटे का बचपन याद करता है। जब बेटा छोटा था तब उसको कंधे पर बिठाता था, आज बेटा बड़ा है और शहादत के बाद फिर से वो कंधे पर है। और क्या कहता है, घर 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 मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। तो अर्थी को रख कांध पे, अगली पंक्ति के मर्म तक पहुंचेंगे मुझे विश्वास है पूरा सदन। अर्थी को रख कांध पे, अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है। अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है। बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। बोले कंधे पे। अंतिम 2 पंक्तियां मुझे विदा करना चकिया के लोगों, और विदा किस तरह करते हैं मैं देखना चाहता हूं आपकी घनघोर तालियों के साथ। मुझे बताना कि मैंने कुछ अच्छी बात, और अगर बात अच्छी कही हो तभी तालियां बजाना, वरना मत बजाना। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक पिता की आदत होती है, कहता मेरा बेटा राजा बेटा है,
आदरणीय विधायक जी, आप भी एक पिता हैं, मैं निवेदित करता हूं। पिता की आदत होती है, कहता है मेरा बेटा राजा बेटा है, मेरा बेटा नवाब है। आज वो पल याद करता है और क्या कहता है, दो पंक्तियां अपना स्थान बोले, कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। और मैं जिया सुल्तान गर तो पिता के सम्मान के नाम, मैं जिया सुल्तान गर तो, मैं जिया सुल्तान गर तो पुत्र भी नवाब रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।